क्या यहाँ गरीब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं? मेरी लड़ाई जो है गरीब जाति के सम्मान की लड़ाई। अब तक तो जिला पंचायत सदस्य ऐसे बने उनको बोलना ही नहीं आता। उन्होंने कहा था कि तुम गुजरों के सामने चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ेंगे, न डरेंगे न बिकेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। शामली में जिला पंचायत के वार्ड नंबर 11 से सदस्य पद के लिए इस बार मुस्तकीम मल्लाह ताल ठोकने जा रही है। मुस्तकीम मल्लाह प्रमुख समाज सेवी है और इन्हें भगीरथ प्रयास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनसे बातचीत करते हैं। मुस्तकीम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए, आपने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शक जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आपके चैनल पर स्वागत है। मेरा चुनाव लड़ने का फैसला केवल एक ही इसलिए लिया गया, मैं 3 चुनाव पहले हार चुका और मैंने MSW BSW किया है इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और मैंने बहुत नज़दीक की रिसर्च जाके की है कि यहाँ के जो हालात हैं गरीब लोगों के, और मैं इस बात को समझा कि उनकी जिला पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर कैसे कहाँ जाकर मदद की जा सकती है। उसके बाद एक चीज़ हो रहा है, जो कैराना विधानसभा के लो, लोकसभा के लो, और मेरी जिला पंचायत वार्ड संबंध 11 पर कि क्या यहाँ गरीब लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा, क्या मल्लाह समाज को, क्या अंसारी समाज को, क्या राइन समाज को, क्या सक्के समाज को, क्या फ़कीर जाति को, क्या मिरस्सी जाति को, क्या डूम जाति को, या सेपी जाति को, या धोबी जाति को, या जो अन्य हमारी जातियाँ हैं, जैसा कश्यप भाई हैं, सेणी भाई हैं, हमारे कोरी भाई हैं, हमारे मिरस्सी भाई हैं, हमारे अदर कास्ट जो हैं, एक विशेषकर एक जाति को छोड़ के, क्या वो कभी जिला पंचायत लेवल का भी अपना ये मुकाम नहीं रखते कि उन्हें चुनाव लड़ा जाए। यहाँ बार बार राजनीति में शोषण कई प्रकार का होता है। यहाँ राजनीति में ये शोषण हो रहा है कि किसी भी गरीब जाति को और किसी भी गरीब जाति के व्यक्ति को यहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ाया जा रहा, आखिर क्या वजह है, वो चुनाव क्यों नहीं जीत सकता। तो आप इसीलिए चुनावी मैदान में आने जा रहे हैं? मेरी लड़ाई जो है गरीब जाति के सम्मान की लड़ाई है। मेरी लड़ाई जिला पंचायत चुनाव की नहीं है। मेरी लड़ाई इस बात की है कि जो गरीबों का हक है, जैसे मैंने बताया, जो जातियां हैं, मल्लाह हैं, धोबी हैं, फ़कीर हैं, हिंदुओं में भी गरीब जातियां हैं, मुस्लिमों में गरीब जातियां हैं। मेरी जो चुनाव की लड़ाई है वो उनके मान सम्मान दिलाने की लड़ाई है। यदि कोई सा भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या प्रतिष्ठित समाज का व्यक्ति या कोई सा भी नेता अगर इन जाति के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं चुनाव में बैठ जाऊंगा। मेरा बैठ जाएगा चुनाव में? मैं बिल्कुल बैठ जाऊंगा। मैं, आप धोबी जाति के लड़ा लें, आप फ़कीर जाति से लड़ा लें, आप हिंदू कोरी जाति से लड़ा दें, आप मुसलमान अंसारी जाति से लड़ा दें, आप लोहार जाति से लड़ा दें, आप बंगाली जाति से लड़ा दें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा बैकवर्ड समाज है, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और हिंदू, जिसे आप पीडीए की आवाज़ समझते हैं, अखिलेश जी पीडीए कर रहे हैं, और भी पसमंदा, भाजपा पसमंदा कर रही है। क्या मेरा सीधा सवाल उन पार्टियों से है, क्या वो किसी गरीब के बेटे को जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट देगी? मेरी लड़ाई, ये समझ लिए, मेरा एक ही नारा है, संगठित रहो और शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। बाबा साहब ने ये नारा दिया था। इसके साथ मैंने एक नारा और जोड़ा, इकट्ठे होने सीख जाओ, बैठना सीख जाओ और बोलना सीख जाओ। जब तक गरीब समाज ये नहीं करेगा, जब तक मैं नहीं मानता कि उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। और राजनीति में हिस्सेदारी के बिना किसी भी जाति का विकास संभव नहीं है। राजनीतिक हिस्सेदारी होना बेहद ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी आदि, इसको लेकर आप कैसे सुधार करेंगे यदि आप बनते हैं? जिला पंचायत बहुत सम्मानित पद होता है। ज़िले में जब आप जाते हैं, बोर्ड होता है, आप अपनी पूरा प्रिपेयर करके, होमवर्क करके जब
बोर्ड की बैठक में जाते हैं, आप बताते हैं कि भाई ये नाला यहाँ से यहाँ तक बने। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीणों में समस्या है वो नाले की है। उसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी मजदूर बहनें हैं, हमारे जो गरीब व्यक्ति हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, खादर के रास्ते, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते वो कच्चे हैं। बारिश का जैसा आजकल मौसम चल रहा है उसमें बड़ी कठिनाई होती है, दलदल हो जाती है या रेत बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मेन एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने वाले रास्ते, खेतों के रास्ते, पानी की निकासी, नाले और एजुकेशन और पानी पे मेरा विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, आपने जल संरक्षण और नदियों के संरक्षण का अलग जगह ही है, आपको उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। भगीरथ प्रयास सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। तो नदियों के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आगे, और आप इसको किस देखते हैं? देखिए शुएब भाई, आपने बताया, मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू हूँ और मैं लोगों से बताना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो मुझे 17 साल सामाजिक कार्य करते हो गए। राजनीतिक पार्टी मेरी कांग्रेस रही है। कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में मैंने संघर्ष किया है, धरने भी दिए हैं, कैराना सरकारी हॉस्पिटल में भूख हड़ताल पे भी बैठा है। मैंने जल समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है। और जल संरक्षण की बात है, मैं कट्ठा नदी को 13 साल से जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, 17 साल से। मामोर झील के लिए मैं जिला गंगा समिति का सदस्य हूँ, नामित सदस्य हूँ भारत सरकार का। शामली में मैं बार बार ये लड़ाई लड़ता रहता हूँ कि मामोर झील, काठा नदी और जो और भी तालाब झील है उनके लिए मैंने मेरे प्रयास से मामोर झील के लिए करोड़ों में बजट बनाया है। और ये डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड में है कि माने कमेटी के सदस्य मुस्तकीम अल्लाह द्वारा ये बिंदु उठाए गए, उनके प्रयास से, उनके सहयोग से, सुझाव से ये मामोर झील का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बन के गया है, कार्य योजना बन के गई है, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे योगदान को ज़्यादा प्रभावशाली मामोर के उन लोगों ने बनाया है जो मेरी हर वक्त मदद करते हैं। अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो अगले 5 सालों में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा बदलाव वो लाना, मैं अपनी कौम, खास करके मल्लाह जाति को और गरीब समाज को वो चीज़ देना चाहूँगा जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा प्रथम उद्देश्य ये होगा कि चाहे मैं किसी भी स्तर तक जाऊँ, किसी भी लेवल से मैं खुशामद करूँ, कहीं से मैं फंड की व्यवस्था करूँ, किसी नेता से मैं मदद मांगूँ, मेरा प्रथम और पहला जो मेरा सपना होगा, मैं गरीब बेटियों के लिए एक इंटर कॉलेज बनवाना चाहूँगा, चाहे वो रामडे में बने, चाहे मोई में बने। और मैं, आपने देखोगे बीच बीच में माननीय जिलाधिकारी को, शिक्षा मंत्री को पत्र भेज कर राजकीय इंटर कॉलेज की डिमांड करता रहता हूँ। जो हमारे मदरसे होंगे उन्हें मान्यता दिलवाने के लिए प्रेरित करूँगा ताकि हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह मिल सके। जो बड़े बच्चे हैं NIOS से 10वीं करवाने का प्रयास करूँगा। मेरा 50% फोकस कलम पे रहेगा। अगर मेरे गरीब समाज के लोगों ने और मेरी बच्चियों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी बहनों ने चूल्हे के चिमटे के साथ साथ कलम को पकड़ना सीख लिया तो अपने बच्चों को DM बनाने का सपना देखेंगी, वो अपने बच्चों को तहसीलदार बनाने का सपना देखेंगी, वो अपने बच्चे को DSP बनाने का सपना देखेंगी, SP बनाने का सपना देखेंगे, पटवारी बनाने का सपना देखेंगी। वो अलग जगाना मेरा मकसद है कि वो सपने देखें और वो सपने हकीकत में पलें। खड़ंजे बांधना, पानी की निकासी करना, ये चीज़ें करना, मैं देखो, जब तक कोई व्यक्ति पद पर नहीं होता उसकी आवाज़ को कम समझा जाता है। जिस दिन मैं जिला पंचायत बनूँगा, मैं एक झोली उठाऊंगा और घर घर अपने लोगों को ये समझाऊंगा कि एक बच्चा मुझे दे दे। मैं इतनी जानकारी रखता हूँ कि जवाहर नवोदय के लिए तैयारी कराऊंगा, गरीब बच्चों की जो फीस नहीं दे सकते, वहाँ रहना खाना फ्री। मैं अटल आवास विद्यालय के लिए बच्चों की तैयारी कराऊंगा, वहाँ रहना खाना फ्री। मैं आर्मी के स्कूल के लिए बच्चों की तैयारी करूँगा, वहाँ रहना खाना फ्री। मैं सर्वोदय विद्यालय के लिए तैयारी करूँगा, वहाँ आना खाना जाना फ्री। मैं स्पोर्ट एकेडमी के लिए तैयारी कराऊंगा, वहाँ रहना खाना फ्री। ऐसे बहुत सारे सरकार के ऑप्शंस हैं कि वहाँ बच्चा अगर चला जाए फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है बहुत अच्छे लेवल पे। मैं तो सिर्फ जिला पंचायत वार्ड 11 के लोगों के लिए एक मध्यस्थता का काम करूँगा। एक ये मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति बन के काम करूँगा कि किसी को भाई की ज़रूरत है तो मुझे भाई मान ले, किसी को बेटे की ज़रूरत है मुझे बेटा मान ले,
किसी को दोस्त की ज़रूरत है, मुझे दोस्त मान ले। उनके बच्चों के भविष्य की जो जिम्मेदारी होगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने वार्ड को सबसे पहले शिक्षित और विकासशील बनाऊंगा। विकासशील के लिए खड़ंजा हो, आरसीसी हो, नाले हों, और एक और चीज़ जो सबसे बड़ा मुद्दा मेरी वार्ड 11 में है कि जो 60 साल से ऊपर की हमारी माताएं हैं, दादी हैं, दादा हैं, जो हमारे भाई विकलांग दिव्यांग हैं, जो हमारी बहनें विधवाएं हैं, आज तक किसी भी जिला पंचायत सदस्य ने उनके लिए पेंशनों के कैंप नहीं लगवाए। मैं एक ऑफिस खोलूँगा मवी तिमाली में, एक मेरा ऑफिस रहेगा रामडा में, एक ऑफिस मेरा बैठने का स्थान रहेगा कैराना ब्लॉक में, और मैं सबसे पहले बनते ही शुरू के 6 महीने में ये लिस्ट बनवाऊंगा कितने लोग विकलांग, विधवा और आयु उम्र दराज ओल्ड एज पेंशन के हकदार हैं। उनकी सूची बनवाने के बाद मेरा प्रथम कार्य ये होगा कि 6 महीने में सूची बन जाएगी, क्योंकि बड़ा एरिया है। 6 महीने के बाद अपने वॉलेंटियर्स लगा के और जो लोग मुझे वोट देंगे उनके साथ मिलकर सबसे पहले पेंशन बनवाऊंगा। रुकी पेंशन को जो रुकी है उन्हें भी चालू करवाऊंगा। आपके वार्ड से कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव में जो आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे यह है, आपको क्या लगता है आप उनसे किस तरह से खुद को अलग मानते हैं और बेहतर मानते हैं? देखिए, मैंने बताया अभी कि ये जो लड़ाई है ना, ये गरीब और वंचित समाज के वजूद की लड़ाई है। आज तक जोगी समाज को किसी ने अहमियत नहीं दी, वोट लेना जानते हैं। फ़कीर समाज को नहीं दी, अंसारी समाज को नहीं दी, सक्के समाज को नहीं दी, बाड़ी को नहीं दी, लोहार को नहीं दी, धोबी को नहीं दी, कश्यप को नहीं दी, कोरी को नहीं दी, मिरस्सी को नहीं दी, और ऐसी बहुत सारी ज़्यादा, मंसूरी समाज को नहीं दी। इन लोगों की वजूद की लड़ाई है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, न मैं किसी से अपना कंपटीशन मानता। सीधा सा कंपटीशन ये है कि जो व्यक्ति गरीबों को दबाना चाहते हैं वो है 5%, और गरीब जो योजनाओं से वंचित है, जिनके आज तक किसी ने सूद नहीं ली, वो है 95%। मैं बैठा हूँ 95% का। लड़ाई गरीब और अमीर की है, मान सम्मान की, इज्जत की लड़ाई है। जिला पंचायत बहुत सारे आए और चले गए। अगर मैं बनूँगा उनके अपने वादे पे खरा नहीं उतरूँगा, घर जाके लोगों का काम नहीं करूँगा, ये आखिरी चुनाव तो है नहीं, लोग फिर पलट देंगे। 3 चुनाव हार चुका हूँ, मेरे हौसले नहीं टूटे। मैंने ये अलग जगाई है। आज जिस समाज में मैं पैदा हुआ उस समाज के व्यक्ति को ये कहा जाता था, मेरे समाज के एक प्रधान जो माधव प्रधान बने और जो आज इस तरह के उत्साहित हैं कि लोगों को चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ये कहते थे 2010 के मेरे पहले चुनाव में कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम गुजरों के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं कह रहा हूँ इस बात को, उन्होंने कहा था कि तुम गुजरों के सामने चुनाव नहीं लड़ सकते। और मुजफ्फरनगर जनपद था, वार्ड थी बरनावी तक 25 वार्ड, और ये कहते थे तुम खाड़ा पार करके अगर वर्करी कर लो हम गाँव में रहना छोड़ देंगे। आज वो भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। मैंने अपने समाज को जगाया। आज जिस समाज के लोग पर्चा भरने से डरते थे, जिला पंचायत का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, जिला पंचायत होता क्या है, ये नहीं जानते थे। आज मैंने मेरे एक बाप मेरे पिताजी ने चुनाव हारा था 95 में, और 3 चुनाव हम 2010 से अब तक, और ये मेरा 5वां चुनाव होगा। हार जीत से मतलब नहीं, हमारा सिर्फ ये मकसद था गरीब व्यक्ति, गरीब समाज का व्यक्ति इस चीज़ को समझ ले, बिना राजनीति में पॉलिटिशियन बने आपके बच्चे अगर राजनीति में नहीं आएगा आपका भविष्य कुछ नहीं है। आज मेरा समाज जाग चुका है, आज मल्ला समाज जाग गया और भी गरीब समाज। तो इस बार क्या लगता है, इस बार नैया पार हो पाएगी? इंशाल्लाह निसार राज जी की कृपा से, महर्षि कश्यप जी की कृपा से, अल्लाह ताला की आशीर्वाद से, हम बड़ों लोगों की दुआओं की वजह से, गरीब माओं की वजह से, और मेरे यार दोस्तों की वजह से, सब की वजह से, आम मतदाता की वजह से, जिसको आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, जो ठगा गया, वो मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में वोट देंगे। और मैंने बताया कि मेरा पहला ये होगा जो गरीब बच्चों को फ्री के हॉस्टलों में एडमिशन कराना। मैं हारूँ या जीतूँ फिर भी कराऊंगा, अब तक करा चुका, कराऊंगा, और इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, न डरेंगे न बिकेंगे, चुनाव लड़ेंगे।
जिला पंचायत सदस्य पद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखो, जिला पंचायत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप जिला पंचायत क्षेत्र को अपने अच्छे से जानते हो, फिर उसकी समस्याओं को अच्छे से जानते हो और नोट करने के बाद जिला पंचायत का अगर बोर्ड है, आप बेबाक होकर बोल लें, आप बेबाक होकर अधिकारी से लड़ें और आप बेबाक होकर अधिकारी से लड़कर अपने विकास कार्य को पास कराएं। यह है। अब तक तो जिला पंचायत सदस्य ऐसे बने, उन पर बोलना ही नहीं आता। समस्या क्या है? आप बात ही नहीं करना जानते, आपके प्रतिनिधि बात करना नहीं जानते, आपकी जो आवाज़ नहीं उठा सकता, आपकी बाबत नहीं लड़ सकता, विकास क्या कराएगा? अधिकारी की आंखों में आंखें डालकर बोर्ड में बोलकर, जिस तरह लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, इसी तरह जिला पंचायत का भी होता है। आज तक कोई वीडियो नहीं देखी होगी आपने किसी जिला पंचायत सदस्य की बोलते हुए खड़े हो गए, न बोलते न जानते। केवल ये चीज़ दिख रही लोगों को कि अटैची वर्क आ रही नोटों की, उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं कसम खाता हूँ इस बात की, 1 रुपया मेरे लिए आराम है। आम मतदाता इकट्ठे होकर मेरे से कसम ले लें, कमेटी बना लें, हर गांव से 2 आदमियों को लूँगा, कमेटी बनाऊँगा। अब अपने काम का हर 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति अपने गांव से जो कमेटी बनेगी वो अपना विकास कार्य खुद देखेंगे। ठेकेदार उन्हीं गांवों का होगा। जो खनन चलती है, ठेकेदार आता है रसीद काटने वाला दूसरे गांव का, दूसरे वयस का। अगर ममोर में खनन चलेगी, ममोर के लोग ठेकेदार होंगे, वे वहाँ रसीद कटेंगे, उनकी रोजी रोटी होगी। मवी में चलेगी मवी वाले होंगे, नगले में चलेगी नगले वाले होंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिला पंचायत की तरफ से जो आज तक किसी ने की, मेरे समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग खास करके, जब से आप हिस्ट्री लिखना शुरू, जब से कोई हमारे बिना हिस्ट्री नहीं है। मवी का जो जमुना का पुल है, वहाँ पे प्राइवेट गोताखोर रखे जाते हैं, जिला पंचायत के प्राइवेट गोताखोर जिला पंचायत से रखे जाते हैं। और कमाल ये है कि उन्हें सिर्फ 1 दिन की दिहाड़ी मिलती है, 400-500 रुपये। वो डूब भी सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, कई लोगों की आंखें खराब होगी, कई 100 लोगों को निकाल चुके वो 100 साल से। लेकिन आज तक किसी ने ये बात नहीं उठाई कि जिला पंचायत से इनके लिए मानदेय मासिक करा दें। मैं इसका भी 100% प्रयास करूँगा कि जो प्राइवेट गोताखोर हैं मेरे समाज के, जिले में चाहे वो करनाल पुल हो, चाहे शामली पुल हो, नेर हो, गंदेवड़ा हो, जहाँ जहाँ गोताखोरों की ड्यूटी लगती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गोताखोरों की ड्यूटी लगे और संविदा बेस पे वो रखे जाएं। जिस तरह हर विभाग में संविदा पे रखे जा रहे हैं, इसी तरह मल्लाह समाज के गोताखोरों को वहाँ रखा जा और उन्हें महीनेवार तनख्वाह मिले। और कम से कम एक गोताखोर का 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर वो किसी की जान बचाते हुए शहीद हो गए तो क्या उसका परिवार भूखा मरेगा? 500 रुपये में चले जाएगा? कम से कम मैं जिला पंचायत सदस्य बनकर जिस दिन जिला पंचायत में जाऊंगा, मेरी बोर्ड में सबसे पहला ये होगा कि गोताखोरों को मासिक रखा जाए, चाहे वो 10,000 रुपये ही हो, और 30-30 लाख रुपए का जितने गोताखोर जनपद में हैं सबको इंश्योरेंस करा जाए। दुर्घटना अगर उनके परिवार के साथ कुछ होती है, जब वो देश सेवा कर रहे हैं, अब वो बिना धर्म के भेदभाव के सब लोगों को बचा रहे हैं, जो डूब जाता है उन्हें भी निकाल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इतना तो उनका बनता ही है। कम से कम 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका होना चाहिए। अच्छा, अंतिम सवाल है, अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो क्या बड़े राजनीतिक पदों की ओर आप भविष्य में बढ़ना चाहेंगे? मैं जिला पंचायत सदस्य बनूँगा और अल्लाह मियाँ ने मेरी सुनी, मैं 5 साल पूरी अपने जिला पंचायत के लोगों की घर जा जाकर उनकी खटिया की बराबर में बैठ बैठ कर उनसे काम पूछूंगा, करूँगा। और जिस दिन 5 साल मेरे सफल होंगे, मैं फिर एक पंचायत करूँगा, सब वोटरों को बुलाऊँगा, एक जगह इकट्ठे होऊंगा, पहले गांव करूँगा, मोहल्ले मोहल्ले करूँगा, फिर एक गांव में करूँगा और उनसे ये कहूँगा कि आप मेरे काम से संतुष्ट हैं। और जब वो ये कहेंगे हम आपके काम से संतुष्ट हैं, और उसके बाद जो मेरी जनता तय करेगी, जो मेरे अभिभावक तय करेंगे, जो मेरे माता पिता तय करेंगे, मेरी बहनें तय करेंगी, मेरे भाई तय करेंगे, मैं वो करूँगा। कहीं ऐसा ना हो नेता जो है पहले वादे करते हैं, बाद में फिर किसी जनता की सुध नहीं लेते। मैं सरकार की 2 कमेटियों में रहा हूँ, अब भी हूँ, और
पद अगर हो तो लोगों अधिकारी भी सुनते हैं, ये तय है। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिलवा चुका बिना उसके भी रहते हैं। मैंने बताया ना कि जब आप पद पर होते हैं तो आपकी बात में वजन होता है, लोग सुनते हैं। मैंने बताया कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं उन गरीब जातियों का जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मैं उनका बेटा हूँ। मैं अंधे की लट्ठी बनना चाहता हूँ, मैं वैसे नहीं बनना चाहता जिस तरह से। नेता तो मैं हूँ ही नहीं। मैंने कहा कि मैं घर घर जाऊँगा, चाहे वो पेंशन की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे वो आपकी ट्राई साइकिल की विकलांग भाइयों की ट्राई साइकिल की समस्या हो, चाहे मोटरसाइकिल की समस्या हो, चाहे वो आपके बच्चों के दाखिले की समस्या हो, चाहे आपके पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे आपके खड़ंजे की समस्या हो, चाहे आपके पड़ंजे की समस्या हो, चाहे आपकी सीसी की समस्या हो, चाहे मदरसों के मान्यताओं की। मैंने बताया सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारी जिला पंचायत में जितने मदरसे हैं, क्या किसी जिला पंचायत जिले लेवल का तो आप नेता है ही। जब आप जिला पंचायत बनते जिला लेवल का डीएम साहब बैठते हैं, एजुकेशन विभाग के लोग बैठते हैं, पीडब्ल्यू के लोग बैठते हैं, सब विभाग के लोग बैठते हैं आपके साथ। क्या कभी किसी ने बीएस से बीआरसी पर जाकर ये कोशिश की कि हम इन मदरसों को कैसे मान्यता दिला सकें? मदरसे हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अंग्रेजी दौर में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो मदरसों ने भूमिका निभाई वो किसी से छिपी नहीं है। मदरसे उस वक्त के मदरसे हैं जब सरकार के पास स्कूल और बिल्डिंग नहीं थी, पढ़ाने के लिए बच्चों के स्कूल और बिल्डिंग नहीं थी। मदरसे थे, झोपड़ियों में थे, छप्पर में थे, अब बिल्डिंग बन गई। उस वक्त कोई जाति धर्म के लोग नहीं थे, सब तालीम लेने के लिए आते थे। सन 47 से पहले सब मदरसे में पढ़ते थे उर्दू को, क्योंकि फ्री में मिलती थी एजुकेशन। आज भी आप ये देखें कि जहाँ कॉन्वेंट स्कूल लाखों लाखों रुपए ले रहे, बैगों पर कमीशन ले रहे, किताबों पर कमीशन ले रहे, वहाँ मदरसे के लोग रात दिन आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक फ्री। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम मदरसों को ग्रांट दिलाएं, मदरसों को सांसद से निधि दिलवाने में मदद करें, राज्यसभा के सांसद से निधि दिलवाने में मदद करें, या एमएलसी से निधि दिलवाने में मदद करें, यहाँ पेयजल के लिए वाटर कूलर लगवा दें, क्या वहाँ एलसीडी लगवा दें, क्या वहाँ पंखे लगवा दें, ये स्कूल की तरह पर मोडिफाई करवा दें। क्या क्या नहीं मदरसे की ज़रूरत है? बच्चियाँ पढ़ती हैं जो इस किराना नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, वो बच्चे मदरसे में तालीम ले रही, उनके लिए टीचर की व्यवस्था कर दें। क्या हम उनकी मान्यता नहीं करवा सकते? हम सोच नहीं सकते? हम इतने इतने नासमझ हो गए या जानबूझ के दरकिनार कर रहे? मैंने बताया था कि मदरसों आज सबसे ज़्यादा जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे, एक बड़ा तबका मदरसों में है जो फीस नहीं दे सकता। मैं मदरसों को मान्यता दिलवाने के लिए मदरसे के लोगों से भी मिलूँगा और मदरसे के लोगों को इस बात के लिए भी एग्री करूँ कि वो मान्यता लें और अच्छी तालीम हो, बेहतर तालीम हो, बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, और उसमें इस तालीम के साथ साथ सिलाई का कोर्स भी चलाया जाए, खाट बुनने का ऐसे भी प्रोफेशनल कोर्स चलाया जाए। जो हमारी बहनें हैं जो अलग अलग जगह मजदूरी के लिए जाती हैं, वो ना कहीं मजदूरी पर जाना ना पड़े। हमारे समाज तो देख लीजिए आप, 90% मल्लाह समाज, कोई बिहार, कोई दरभंगा, कोई नेपाल, कोई उड़ीसा, कोई आपका उत्तराखंड, कोई हरियाणा, कोई पंजाब पुलिस जमा जाता है। क्या हर चुनाव में आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, आपकी मेहनत से सबने आपने भी लिखा, ताले लगे हुए हैं, चुनाव में हम सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीकाकरण हमारा नहीं हो पा रहा है, विकास हमारा नहीं हो पा रहा है। क्या कभी किसी ने ये बात उठाई? जबकि साइड में बावरिया है, बावरियो गाँव है, बावरियों ने एक कमेटी बनाई, डीएम साहब, उस तत्कालीन डीएम साहब ने मदद की और एक कमेटी बना कर वहाँ इंटर कॉलेज बनवाया गया, लोगों को रोजगार की व्यवस्था करवाई गई, समूह से लोन दिलवाए गए, वहीं पे पशुपालन अन्य काम कराए गए। तो आज बावरिया समाज में अच्छे अच्छे लड़के पुलिस में हैं। क्या मल्ला समाज में नहीं हो सकते? मजबूरी रोजगार की है, मजबूरी पेट की है। मैंने बताया यही लड़ाई है कि एजुकेशन सस्ती और सुलभ। मैंने बताया एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर ले, मैं बताऊँ कि अगर मैं जिला पंचायत बना, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के गांव का कोई भी प्राइवेट स्कूल का व्यक्ति किताबों का कमीशन नहीं लेगा। 100% बताता हूँ, कोई भी
विद्यालय प्राइवेट, चाहे वो इस इंटरव्यू को सुनकर मेरे से नाराज हो जाए, कमीशन नहीं लेगा। कमीशन खोरी चल रही है। पूरी किताबों में कमीशन खोरी, ड्रेस में कमीशन खोरी, जूतों में कमीशन खोरी, जुराब तलक में कमीशन खोरी। आप स्कूल की फीस 500 है, 550 कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन 500 रुपये की किताबें 2500 में भी ले, मुझे सख्त एतराज है। जब एक बच्चे को कोर्स दिलाना पड़ता है, गरीब आदमी को पता है, उसका कलेजा फट जाता है। कुछ लोग तो इसीलिए स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे कि वो चीज़ें, टीचरों से मेरा अनुरोध है, स्कूल के प्रबंधक से मेरा अनुरोध है कि जब आप सुलभ कर देंगे, आसान कर देंगे पढ़ाई को और थोड़ी सी सस्ती कर लेंगे, तो जिन स्कूलों में 300 बच्चे उन स्कूलों में 500 बच्चे हो जाएंगे, आपका औसत वहाँ निकल जाएगा। आप शिक्षा किसी को देना ये बड़ा पुण्य का काम है। जो आपके पास पढ़ के जाता है वो पूरी ज़िंदगी आपको गुरु जी मानता है, माँ बाप से ज़्यादा इज्जत देता है। जब आप ऐसे भारत के फ्यूचर को तैयार करोगे जिसकी सोच हमेशा लोगों की मदद करने वाली हो, तो एक अच्छे, निश्चित ही एक अच्छे भारत का निर्माण होगा। और जब आपके बच्चे स्कूल से पढ़कर निकलेंगे और वो कमीशन खोरी से होकर निकलेंगे, निश्चित ही वो भी इस तरह का पैसा कमाना चाहेंगे। आपके बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो भी, जो आपके निजी बच्चे हैं वो भी। तो इससे भारत और भारत की छवि को और आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा नुकसान होता है। तो ये थे मुस्तकीम मल्लाह। इनका कहना है कि शिक्षा और विकास का उनका मुद्दा है। वंचित समाज की लड़ाई को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा।